अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पे खुशामदीद। तो इस वक्त हम अपने फार्म पे मौजूद हैं, गाजी PQNK फार्म पे, जहाँ पे हमने ये कॉटन का फील्ड है हमारा, जिसे हमने पिकनिक के ऊपर लगाया हुआ है। पिकनिक क्या है? पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी। एक ऐसा निज़ाम काश्तकारी जिसके तहत आप बग़ैर किसी परचेज इनपुट, बग़ैर खादों और बग़ैर स्प्रे के अच्छी खेती कर सकते हैं। तो आइए इस फील्ड का आपको विज़िट करवाते हैं। और अक्सर कहते हैं कि जो पौधा है वो किसान से बातें करता है। तो आइए इसके साथ गपशप करते हैं, इससे पूछते हैं कि इसका क्या हाल है और इसको किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, या ये खुश है हमारे साथ, या इसको कोई हमारे साथ शिकायत है फार्मर के साथ। तो इसकी कहानी इसी की ज़बानी सुनते हैं। तो इस वक्त ये एक हमारा पौधा है। अगर हम इसको करीब से दिखाएं तो ये पौधा जो है ये माशाल्लाह इस वक्त तकरीबन इसका कद जो है वो 2.5-3 फुट के करीब इसका कद हो चुका है माशाल्लाह। तो ये क्रॉप जो है ये तकरीबन 2.5 से पौने 3 महीने की क्रॉप है। तो इस वक्त इसकी पोजीशन जो है वो आपको नीचे से दिखाते हैं। तो ये देखें, ये पौधा जो है इसने स्टार्टिंग जो ली, पहला जो इसने ग्रोथ शुरू की, तो इसने जनाब तकरीबन 8 इंच पे आके ये पहला नोड निकाला इसने, ये वाला इसका। तो इस नोड को अगर हम चेक करें तो ये नोड कहाँ तक गया और इसने क्या फ्रूटिंग ली। तो ये देखें, इसके ऊपर ये एक टिंडा जो है ये मैच्योर हो रहा है, और इसके अलावा ये ऊपर इसकी फ्लावरिंग है। एक नोड के ऊपर ऑन एन एवरेज जो है ना, ये तकरीबन कोई 5 हमें फ्लावर या वो अपना टिंडे दिखा रहा है। इस तरह फिर ये दूसरा नोड आ गया इसका, तो ये देखें, और इसके ऊपर भी ये फ्लावरिंग की पोजीशन आपके सामने है। फिर उसके बाद ये थर्ड नोड है, थर्ड नोड के ऊपर ये देखें 1 2 3 तीन टिंडे जो है ना ये बन चुके हैं, और चौथा इन प्रोसेस है, पांचवा यहाँ पे मौजूद है। तो इसी तरह अगर हम ऊपर चलते आए तो हर नोड के ऊपर आपको ये देखें फ्रूटिंग्स नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि नोड टू नोड डिस्टेंस जो है वो कितना है। अगर कहीं पे पौधे को स्ट्रेस आया है तो ये जो नोड टू नोड डिस्टेंस है ये कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप नीचे से ऊपर देखते हैं कि इसका डिस्टेंस सेम मेंटेन हो रहा है, सेम जा रहा है। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये नोड है, इसका एक टहनी है और ये दूसरी टहनी। इसके दरम्यान में फासला देखें कितना है, 1 से 2 उंगली का। ऊपर चले जाएं, ये 2 उंगली का फासला, ये चले जाएं 1 से 2 उंगली का। तो ये अगर एवरेज बिल्कुल ठीक जा रही है आपकी, तो इट्स मीन कि इस पौधे को कहीं पे भी स्ट्रेस नहीं आया। तो अगर कहीं पे इसको स्ट्रेस आ गया तो उसमें ये होगा कि इसका नोड टू नोड डिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। जब आप इसको पानी की कमी देंगे, जब आप इसको खुराक की कमी देंगे, तो उस सूरत के अंदर इसका जो ये फासला है ये कम होता जाएगा। और उसके बाद अगर ये फासला बढ़ा रहा है, कि अगर आप देख रहे हैं कि नोड का नोड फासला जो है वो 2 इंच से बढ़कर 4 इंच 5 इंच तक पहुंच गया है। अभी मैं आपको कन्वेंशनल के ऊपर दिखाऊंगा ये चीज़, कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग है जहाँ पे खादें वगैरह डाली जा रही हैं, तो वहाँ पे ये फासला एकदम बढ़ता है, फिर एकदम कम होता है। और उसकी वजह क्या है? रीज़न इज़ दैट कि जिस वक्त आप उसके ऊपर यूरिया की एप्लीकेशन करते हैं, जिस वक्त आप उसके ऊपर किसी भी खाद की एप्लीकेशन करते हैं, तो फौरी तौर पे पौधा क्विक रिस्पॉन्स देता है। तो उसको वो खुराक मिलती है, और खुराक मिलने के बाद वो वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ चला जाता है। वेजिटेटिव ग्रोथ हम उसको कहते हैं कि जिसके अंदर वो अपना कद निकालता है, अपना यानी कि पत्ते निकालता है। तो वो फ्लावरिंग के ऊपर नहीं जाता, फ्रूटिंग की तरफ नहीं जाता। तो मैंने पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि ये जो कॉटन का पौधा है ये बड़ा सेल्फिश पौधा है, बड़ा खुदगर्ज पौधा है। अगर आप इसको ओवर इरिगेशन करेंगे, ओवर फीडिंग करेंगे, ज़्यादा खुराक देंगे, तो ये फल फूल की तरफ आने की बजाय ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, ये कद निकालेगा, कद बड़ा करेगा, लश ग्रीन हो जाएगा, पत्ते इसके बड़े खूबसूरत हो जाएंगे, पत्ते बहुत ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे इसके। और उसके बाद जो है ना इसका कद जो है ना वो बड़ा तेज़ी के साथ शूट करेगा। किसान इस बात पे खुश हो जाता है कि जनाब मेरी फसल जो है वो जनाब अली कद कर रही है। तो बाज़ दफ़ा हमारे आम कल्चर ये है कि सही फसल सारी है जी, ये बंदा लुकेंदी है, बंदा लुका के हमने क्या करना है, हमने इससे फ्रूट लेना है, बंदे छुपाने नहीं है इसके अंदर। तो ये है कि फ्रूटिंग की तरफ अगर आपकी जा रही है, तो अगर आपका फ्रूट जो है ना ऑन एन एवरेज एक नोड के ऊपर मिनिमम बहुत मोहतात अंदाजे के ऊपर जाए तो कम से कम 3 उसके ऊपर जो टिंडे हैं वो मैच्योर होने चाहिए। और नोड टू नोड जो डिस्टेंस है वो 2 इंच का मेंटेन होना चाहिए।
अपर लिमिट 2 इंच, इससे कम अगर हो जाता है तो कंटिन्यूस हो रहा है तो वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। अगर आपकी नेचुरल ग्रोथ के ऊपर जा रहा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आप आर्टिफिशियल ग्रोथ के ऊपर है, आर्टिफिशियल खुराक के ऊपर है, उसके बावजूद आपका नोड टू नोड डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो आपको कॉन्शियस होना चाहिए। आपको जो है ना वो इसकी फिक्र करनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर इससे पूछें आखिर में इसका क्या प्रोग्राम है, अब आगे आगे ये क्या चाहता है हमसे। तो अगर आपका जो फूल है, फ्लावर है, फ्लावर भी इस कंडीशन वाला फ्लावर, ये देखें, लाइक करीब दिखाएं, ये वाला इस कंडीशन का फ्लावर जो है आपका, अगर इस टॉप के ऊपर आ जाता है, इस टॉप के ऊपर आ जाता है, तो उस सूरत के अंदर आप समझ जाएं कि इसको शदीद तरीन स्ट्रेस है इस वक्त, ये किसी ना किसी चीज़ की डेफिशिएंसी का शिकार है। तो उस सूरत के अंदर इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करें। अब डेफिशिएंसी का कैसे पता चलेगा हमें? तो आमतौर पे आपने एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ फोरम के ऊपर, मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स के अंदर डेफिनेट बात है आपने देखा होगा, और आप पुराने फार्मर हैं तो डेफिनेट बात है आपने खुद भी एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि पत्ते जो हैं वो इसकी स्टोरी सुनाते हैं, पत्ते इसको बताते हैं हमें कि इसको किस चीज़ की, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। अगर नीचे का पत्ता जो है आपका ये सुर्खी माइल हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसको फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, इसको फास्फोरस टाइम पे नहीं मिला। तो उस सूरत के अंदर इसका नीचे वाला पत्ता जो है वो रेडिश हो जाता है, यानी कि सुर्खी माइल हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा बसा औकात नीचे का पत्ता जो है उसकी ये जो बाहर की रगें हैं ये वाली, ये बहुत मोटी हो जाती हैं, और जो है ना ये आपको पत्ता एबनॉर्मल नज़र आता है। और बाज़ औक़ात नीचे वाला पत्ता जो है वेल्टिंग कंडीशन में आ जाता है, उसको हम कहते हैं वेल्टिंग कंडीशन, यानी कि वो इस तरह सिकुड़ना शुरू हो जाता है। अगर वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है तो तब भी उसको डेफिशिएंसी है। बाद लोग कहते हैं जी इसको वायरस आ गया, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये वायरस नहीं होता, ये आपका ओवर इरिगेशन का शिकार होता है पौधा, ओवर इरिगेशन की वजह से ऐसा मुमकिन है। इसके अलावा अगर पत्ता जो है ना ऊपर पौधे ने ग्रोथ रोक दी है और ऊपर का पत्ता जो है वो पीला सा हो रहा है, यानी कि जर्दी माइल हो रहा है, तो उस सूरत के अंदर आप ये देखें कि इसको नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी आ सकती है। तो इस वक्त जो हमारी क्रॉप है, क्योंकि हम तो नेचुरल ग्रोथ के ऊपर जा रहे हैं इस वक्त, जो है ना हम इसके ऊपर कोई आर्टिफिशियल चीज़ दे ही नहीं रहे, तो इसलिए इसको बज़ाहिर किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी नज़र नहीं आ रही। अगर बिलफर्ज खुदा न खासा हमें किसी किस्म की डेफिशिएंसी नज़र आती है, तो PQNK के ऊपर हम बिल्कुल माइनर सा, थोड़ा सा किसी वक्त इनपुट दे सकते हैं, वो भी एज़ पर डिमांड, अगर खुदा न खासा ज़रूरत पड़ती है। अगर देंगे तो इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे कि हमने कब दिया, कैसे दिया और क्यों दिया। तो उसके लिए भी अगर हम देना भी चाहें तो तब भी हम क्या करते हैं, हम 2% NPK का सोल्यूशन जो है उसको हम फोलियर करते हैं। अब 2% से क्या मुराद है? बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अगर आपको मार्केट से NPK 20-20-20 अवेलेबल मिल जाता है किसी अच्छी कंपनी का, तो ज़रूर इस्तेमाल कर लें। नहीं मिलता तो कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली NPK की जो खाद होती है आपकी, वो आप परचेज़ करें, उसकी एक बोरी, उसमें से सिर्फ 2 किलो खाद जो है तोल के वो निकाल लें, उसको पानी के अंदर डिल्यूट करें। डिल्यूट करने के बाद उसको हल करने के बाद वो हल पजीर होती है। जब वो मुकम्मल तौर पे हल हो जाए, उसके बाद जो है ना आपने उसको 100 लीटर पानी के अंदर मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद जो है 20 लीटर पर जो टंकी है उसके हिसाब से आप इसको स्प्रे कर देना है आपने। 5 टंकी 1 एकड़ के अंदर लगेंगी, जिस कंडीशन के अंदर ये फसल है, तो इंशाल्लाह आपकी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, एज़ पर डिमांड, अगर क्रॉप डिमांड करे तो। अगर क्रॉप डिमांड नहीं कर रही तो बिला वजह उसको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे हम लोग जो है ना अपनी क्रॉप को इसी तरह ही ट्रीट कर रहे होते हैं कि जैसे नॉर्मली हम किसी बीमार इंसान को ट्रीट करते हैं। तो जब बीमार इंसान को ट्रीट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको हमारा जो डॉक्टर है वो उसको जनाब अली एंटीबायोटिक देता है और पता नहीं क्या कुछ देता है। उससे वो बीमारी तो ज़रूर ठीक होती है, लेकिन उसके साथ साथ 3 बीमारियां और भी लगा जाती है उसको। कभी उसको मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी किसी और चीज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके अलावा उसका जो सेल्फ इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल मुतासर हो जाता है। अक्सर लोगों का कमेंट ये भी आ रहा था कि क्या आप कोई जादू करते हैं कि जो फसल के ऊपर जो है ना बीमारी नहीं आएगी? तो बिल्कुल जादू नहीं है, ये नेचर है, कुदरत है। सवाल मेरा ये है उन लोगों से कि बीमारी देने वाला और शिफा देने वाला कौन है? एक ही ज़ात है। बैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि बीमारी भी वही देता है, शिफा भी वही देता है। तो ये पौधा, ये भी अल्लाह की मखलूक है। अगर इसको बीमारी आ रही है तो शिफा भी वही देगा,
और बल्कि देगा नहीं, शिफा के लिए उसने इसके अंदर पहले से उसका बंदोबस्त करके रखा है, बशर्त ये कि हम इसको नेचुरल ग्रोथ के ऊपर रखें। जब हम इसको आर्टिफिशियल पर लेके आते हैं तो आमतौर पर हमारा जो फील्ड है, हमारा क्योंकि ज़ाहिर बात है फील्ड जो है कन्वेंशनल फील्ड के साथ ही बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है, तो साथ वाला जो फार्मर है वो खादें भी लगा रहा है, वो स्प्रे भी कर रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, तो जो पेस्ट है वो उड़ के हमारी तरफ भी आ जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आके वो यहाँ पे सर्वाइव क्यों नहीं कर पाता, उसकी मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। दो वजह आते हैं मेजर। पहली वजह ये है कि इसका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम किसको कहते हैं? सेल्फ डिफेंस सिस्टम। कि कुदरती तौर के ऊपर जब हमने इसको नेचुरल ग्रो किया, तो जब इसको हमने केमिकल नहीं दिए पैदा होने से अब तक, तो उसमें यह होता है कि कुदरती तौर के ऊपर इसके अंदर एक ऐसा कुव्वत मुदाफ़ियत का सिस्टम डेवलप हो गया कि जो आने वाले पेस्ट को जो है वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं करने देता, या आने वाला पेस्ट जो है वो इसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता, नंबर एक। नंबर दो ये कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर नेचुरली ऐसी फोर्स तैयार की हुई है जिसको हम दोस्त कीड़े कहते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी इस चीज़ को ऑन करता है कि दोस्त कीड़ों की तादाद दुश्मन कीड़ों से स्टार्टिंग के अंदर ज़्यादा होती है, लेकिन दोस्त कीड़े जो है ना वो हम जब पहले स्प्रे करते हैं तो दोस्त कीड़े और दुश्मन कीड़े दोनों को मार देते हैं। तो जब हम स्प्रे करते हैं, स्प्रे को इस चीज़ की तमीज़ नहीं है कि ये दोस्त कीड़ा है इसको मैंने नहीं मारना और ये दुश्मन है इसको मैंने मारना है, स्प्रे जो है वो सबको किल कर देगा। तो उस सूरत में हम मैदान को साफ़ कर देते हैं दुश्मन के लिए, कि अब जब दुश्मन हमलावर होता है तो वो पूरे शदोमद के साथ आता है और पूरी ताकत के साथ हमारी फसल के ऊपर हमला करता है और उससे हमें नुकसान होता है। फिर किसान जो है वो हर वक्त टैंकी गले के ऊपर रख के फिर रहा होता है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा होता। एक स्प्रे सुबह को करता है, एक स्प्रे शाम को करता है, तो जब आखिर में हम हिसाब करते हैं तो जो कॉटन जो पैदावार होती है वो खाद और स्प्रे वालों को दे आते हैं और हम फिर खाली हाथ। तो उस सूरत के अंदर ये है कि दोस्त कीड़ों की तादाद जब इसके अंदर ज़्यादा होगी तो दुश्मन कीड़ा जब आएगा और यहाँ पे आके आपकी अपनी पॉपुलेशन को यानी कि अपनी नस्ल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर ये होगा कि ये दुश्मन दोस्त कीड़ा जो है ये उसके अंडे और बच्चे दोनों का दुश्मन होता है और दोनों के अंडे, इसके अंडे और बच्चे दोनों खा जाएगा और उस सूरत के अंदर ये जो दुश्मन कीड़ा है वो ज़्यादा अरसे तक यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेगा। नुकसान अगर जुज़वी तौर पे होता भी है तो कोई ऐसा नहीं है। जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आप पूछें तो वो भी यही कहते हैं कि जब तक पेस्ट जो है वो नुकसानदेह हद से तजावुज़ ना कर जाए तब तक आपने इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्प्रे नहीं करना। तो नुकसानदेह हद क्या होती है? ये नहीं होता कि आपको अगर आपने पत्ते को जनाब अली चेक किया और आपको जनाब एक तेला नज़र आ गया या एक थ्रिप्स का दाना नज़र आ गया और फटाफट आप जनाब टैंकी उठा के ले आया और जनाब इसको मारना शुरू कर दिया, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। पेस्ट स्काउटिंग एक पूरा एक चैप्टर है। पुराने जो फार्मर हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि पेस्ट स्काउटिंग क्या चीज़ है। पेस्ट स्काउटिंग ये है कि अपने फील्ड के अंदर जाएं और जाके अपने पेस्ट की पॉपुलेशन को चेक करें कि आया कि ये पेस्ट जो है ना वो हमारे पास कितनी मिकदार में मौजूद है, ये नुकसानदेह हद पे है या नहीं है। अगर नुकसानदेह हद से तजावुज़ कर रहा है तो फिर वो एप्लीकेशन करें, अदरवाइज़ ना करें। लेकिन हमारे फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पिछले 2 साल से देखने में नहीं आया कि पेस्ट जो है ना वो इस प्रेशर तक चला जाए कि हमें जो है ना वो ज़रूरत पड़ जाए कि लाजमी हम जो है ना वो इसके अंदर किसी किस्म का फोलियर करें। तो इसके अलावा जहाँ पे भी आपको जगह फारिग मिलती है क्रॉप के अंदर, तो उस जगह को यूटिलाइज करें। कभी भी ऐसा ना करें कि आप एक फसल के अंदर कोई एक ही चीज़ लगा के छोड़ दें। तो अभी देखें यहाँ पे हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था। ये हमने इसके अंदर टिंडे की इंटरक्रॉपिंग की हुई है। तो इस वक्त ये टिंडा जो है, ये टिंडे की बेलें ये जो बेड के ऊपर है, बेड के ऊपर चढ़ी हुई हैं। तो एक तो ये किया इन्होंने कि बेड को कवर कर लिया, और दूसरा हमारे लिए ये किया कि एडिशनल हमें कुछ ना कुछ आमदन ये दे रही हैं। तो ये देखें ये बेलें, हाँ इसके ऊपर थोड़ी सी एहतियात ये करनी पड़ती है हमें। जिस वक्त भी हमारी लेबर इसके अंदर आती है तो उसको ये एहतियात करनी पड़ती है कि एक तो जो अपना आपकी बेल है वो वाटर चैनल के अंदर अगर पड़ी है तो उसको उठा के बेड के ऊपर कर दें। और दूसरी बात यह है कि अगर बेड के ऊपर भी है और हमारे कॉटन के पौधे को डिस्टर्ब कर रही है, यानी कि कॉटन के पौधे के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, ये देखें ये कॉटन के पौधे के ऊपर अगर चढ़ने की कोशिश कर रही है तो फिर आप इसको उतारेंगे कॉटन के पौधे से, ताकि ये हमारी, क्योंकि कैश क्रॉप जो है वो कॉटन है, टिंडा नहीं है, तो इसलिए जो है ना हम इसको उतार देते हैं ताकि ये हमारी कॉटन की क्रॉप को डिस्टर्ब ना करे। ये देखें, और इसके अलावा ये देखें इस वक्त ये फ्रूटिंग के ऊपर आ चुका है टिंडा।
फ्लोटिंग कर रहा है। तो बहरहाल ये है कि ये जो फील्ड है इस वक्त तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सेटिस्फाइड कंडीशन के अंदर चल रहा है। तो बज़ाहिर किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा, बज़ाहिर किसी किस्म का कोई पेस्ट प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम नेचुरल ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपके साथ इसलिए शेयर करते हैं ताकि शुरू से आखिर तक आपको पता भी चले और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बिल्ड हो कि यार ये टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी कोई मुश्किल भी नहीं है और इसके ऊपर रिजल्ट्स आते हैं। तो बगैर अगर ख़र्चे के आपका इस तरह का रिज़ल्ट आ जाए तो मैं समझता हूँ गनीमत है आज के दौर के अंदर। तो कोशिश कीजिए, इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कीजिए, इसकी जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश कीजिए और अगर करीब तरीन आपके कोई इस तरह का फील्ड मौजूद है उसको ऑन ग्राउंड जाके विज़िट कर लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो कि वाकई ये टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतर जा रही है। तो बहरहाल हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। और इसके अलावा हमारी एक कम्युनिटी है उसका हिस्सा बनिए जिसके अंदर हम बगैर किसी तमा और लालच के, बगैर किसी दुनियावी लालच के हम अपने फार्मर्स को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना इल्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है या धक्के ठुड्डे खा के हमने सीखा है तो हम चाहते हैं कि हम सबके साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग जो है वो उन नुकसानात से बच सकें जो शायद तजर्बाकारी में हमने किए हैं, तो ताकि वो एक्सपीरियंस के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस फील्ड के अंदर आएँ। बहुत शुक्रिया। मैं इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।